सरकार के साथ टकराव से नहीं चला जा सकता, लेकिन झुक के भी नहीं चला जा सकता है। उस वक्त मंजर आम पे आए, सामने आए लोगों की खिदमत के लिए, जब लोगों में एक मायूसी थी, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद किसी को कुछ मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों में वापस जाके कम से कम लोगों की 2 परेशानियां दूर की। जो एक थी, क्या जम्मू कश्मीर में हमारी ज़मीनें हमारी ही रहेंगी, और क्या जम्मू कश्मीर में जहां अनएम्प्लॉयमेंट ज़ोरों पे थी, क्या हमारे बच्चों को कल सरकारी नौकरियां मिलेंगी कि इन्हें पूरे ऑल इंडिया के लोगों से कम्पीट करना पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र है, हमारे सामने आने से मरकज़ी सरकार के साथ जो गुफ्तशनीद हुई वो इन्हीं 2 मसलों पे और स्टेटहुड पे थी। और हमारे दिल्ली जाने के बाद 1 महीने में एक ऑर्डर निकल आया है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की 95% ज़मीनें खाली जम्मू कश्मीर के लोग ही आपस में खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। 5% इंडस्ट्री के लिए आया उसमें थोड़ा सा, और बाकी सभी नौकरियां जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए रखी गई। बहरहाल स्टेटहुड अभी तक मिली नहीं, और अल्लाह के फजल से हमें उम्मीद है कि वो भी ज़रूर अपनी पार्टी के जो कोर एजेंडा में है वो भी इंशाल्लाह हासिल करके रहेंगे। हमारे सफ़र में काफ़ी दिक्कतें आई, क्यों हम एक नई जमात उस वक़्त स्टेज पे आए जब यहाँ बेचने के लिए कुछ नहीं था। यहाँ जो हमसे पहले लोग इक़्तिदार में रहे थे, 74 साल में उन्होंने सब कुछ बेचा था, यहाँ तक कि हमारी आइडेंटिटी को भी बेचा था। और जो कुछ अब रहा था, जिनके साथ उन्होंने इल्हाक किया इक़्तिदार में आने के लिए, उन्होंने वो पहचान भी, उसे जिसे हम स्टेटहुड कहते हैं, वो भी ले गए थे। जम्मू कश्मीर जो मुल्क की सबसे बड़ी रियासत और पुरानी रियासत थी, हमारी स्टेटहुड भी उन्हीं लोगों ने ली जिनके साथ एक जमात ने उस वक़्त, जिस पे आज वो फ़ख्र करते हैं कि हमने जो बीजेपी के साथ इल्हाक किया वो सही फ़ैसला था। मैं आज उनसे ये पूछता हूँ, अगर वो सही फ़ैसला था, ये स्टेटहुड जो उस बीजेपी ने हमारे लिए, क्या वो भी सही फ़ैसला है? जो हमारे नौजवान अभी जेलों में, क्या वो भी सही फ़ैसला था? और जो हमारे नौजवान अभी पासपोर्टों से महरूम हैं या नौकरियों में उनकी वेरिफिकेशनों से महरूम है, क्या वो भी सही फ़ैसला था? क्यों वो सब चीज़ ने जन्म लिया आपके उस अलायंस के बाद जो 2014 में अपने इक़्तिदार के लिए आप लोगों ने किया। बहरहाल ये बड़ी बात है, इस वक्त उस बात पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्यों आज जम्मू कश्मीर लोगों के पास सच्चाई इस तरह ज़ाहिर है, जिसे कहते हैं ना, चाँद की रोशनी जैसे साफ शफाफ होती है, इसी तरह ज़ाहिर है। जिन लोगों ने इलेक्शन में, जिन पार्टियों ने इलेक्शन में लोगों को बुलंद बाग दावा किए, क्या कुछ नहीं कहा, चाँद सितारे तोड़ कर लाने की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने में लोगों को सच्चाई पता लग गई। वो जमातें जो इक़्तिदार में भी आ गई यहाँ, जिनके पास 50-50 MLA लोगों ने जिनको वोट दे के जिताया, अफसोस है कि हमें लोगों ने हमारे सच पे नहीं, लेकिन इन जम्मू कश्मीर का हर एक वासी ये कहता है, एक जमात थी जो सच बोलती थी, और जो आज कहीं पे भी किसी से भी पूछो तो वो कहता है कि सच्चाई वही थी जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कहती थी। हमारा आज भी मानना है, मरकज़ी की सरकार के साथ टकराव से नहीं चला जा सकता, लेकिन झुक के भी नहीं चला जा सकता है। जिस तरह से इस वक्त की सरकार झुक के मरकज़ी सरकार के साथ चल रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात और एहसासात का कोई ख्याल नहीं रखे हुए, हमें बहुत अफसोस है। लोगों ने ये गलत फ़ैसला किया। आज मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि शायद लोगों ने गलत फ़ैसला किया, क्योंकि लोगों ने अपनी इज़्ज़त का सौदा नहीं किया था, लोगों ने अपने हुकूक का इस्तेमाल किया था, इस भरोसे पे जो उन लोगों ने अपने मैनिफेस्टोज़ में कहा था, जो उन लोगों ने अपने प्रचार में कहा था। मेरे साथियों, मेरे लोगों, आज प्रेस की वसातत से मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। आप पहचान हो गई आपको कि ये लोग कौन हैं। इनकी सच्चाई आपके सामने आ गई है।
इन्होंने आपको 1947 से यही झूठे ख्वाब दिखाए। बहरहाल बस हिम्मत होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पार्टी अभी ज़िंदा है। ठीक है, हमने सरखम तस्लीम किया जिस वक्त आपने हमारे हाथ में मैंडेट नहीं दिया, लेकिन हम हाजिर हैं आपकी खिदमत करने को, आपके हुकूक के लिए लड़ने के लिए हम हमेशा रहेंगे। रही बात हमारी जो चीज़ें हमसे छीनी गई है, इंशाअल्लाह